सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बहुत दिनों के बाद पलामू जिले में आयुक्त के पदभार पर जब ये पदभार संभाले जटाशंकर चौधरी ने, तो ये लगातार यहाँ क्षेत्र में रह रहे हैं। एक कभी ऐसा देखा जाता था कि लगातार पलामू में आयुक्त का पद तो रहता था, लेकिन लगातार रहने वाले पदाधिकारी हैं जो लगातार रह रहे नहीं बल्कि क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं से भी रूबरू हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पलामू आयुक्त के जटाशंकर चौधरी जी से। सीधा सर सवाल आपसे कि किस नज़रिए में आप पलामू को देखते हैं? यहाँ बहुत सारे मतलब आयुक्त का पदभार रहा है सर, आयुक्त आते रहे, लेकिन यहाँ लगातार कोई नहीं रहते थे। यही कारण है कि लगातार कई समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता था, उनका स्थानांतरण हो जाता था। ऐसे में आप लगातार रह रहे हैं सर। देखिए, सरकार का जितना भी पद है वो सब महत्वपूर्ण है और आम जनता को विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए है। मैं पलामू प्रमंडल को एक कृषि प्रधान प्रमंडल के रूप में देखता हूँ। यहाँ पे कृषि की अपार संभावनाएं हैं। बहुतायत किसान यहाँ पे निवास करते हैं। मॉनसून इस साल भी अच्छा है, पिछले साल भी अच्छा हुआ था, हमारे किसानों के लिए शुभ बात है। मैं विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण भी कर रहा हूँ, सीमावर्ती गाँव में भी जा रहा हूँ। कहाँ क्या समस्या है उसको मैं नज़दीक से देखने का प्रयास कर रहा हूं और उसके हल करने का भी प्रयास कर रहा हूं। जंगल से घिरा हुआ यह क्षेत्र है। यहाँ पे जो जंगल का उत्पाद है, पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। जैसे मैं इधर नेतरहाट गया था तो वहाँ पे खरीफ में आलू की खेती अच्छी होती है, उसको और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। उसके बाद गूंदली फसल जो है वो आपको मोटे अनाज की श्रेणी में आता है, वो करीब करीब अब लुप्त होते जा रहा है। लेकिन मैंने नेतरहाट में किसानों के खेत में जब गया तो वहाँ पे गूंदली की खेती हुए पाया। उसको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। जो भी मोटा अनाज है वह उसमें पौष्टिकता अधिक होती है और उसका सेवन करना चाहिए और इस तरह के अनाज को लुप्त नहीं होने देना चाहिए। इसको हर तरह से बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। मैंने जिला कृषि पदाधिकारी को कहा है कि जो नई फसलें हैं उसको भी इंट्रोड्यूस करें, लेकिन जो पुरानी फसलें हैं उनका भी संरक्षण आवश्यक है ताकि उसका जो महत्व मानव जीवन में है उसके लिए वह उपलब्ध रहे। सर, कोरोना को लेकर लगातार आप सीमावर्ती जगहों पर जा रहे हैं और वहाँ पर कह सकते हैं कि क्राइम चेकिंग हो या वो भी आप, लेकिन उस पर दिशा निर्देश कई दिए, तो क्या लगता है ये कितना ज़रूरी है अभी के समय में सर? देखिए, हमारे प्रमंडल के तीनों ज़िले के उपायुक्त ने और जो पुलिस अधीक्षक हैं उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की। जो भी कोविड प्रोटोकॉल राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है उसका कड़ाई से अनुपालन का प्रयास किया गया और आम लोगों का भी सहयोग उसमें मिल रहा है। ऐसे कहीं छिटपुट घटनाएं देखी जा रही हैं कि लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जो सामाजिक दूरी है उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन लार्जली लोगों का सहयोग भी है और सभी लोगों में जागरूकता आई है, जिसके चलते पलामू प्रमंडल में जो है वो कोविड का जो संक्रमण है उसको नियंत्रण कर पाने में हम लोग सफल रहे हैं और आगे भी जो भी तीसरी लहर आने की बात है, हम सभी जो उपायुक्त की टीम है तीनों ज़िले में, उनकी मदद से हम लोग सतत प्रयत्नशील रहेंगे, सक्रिय रहेंगे ताकि कोविड का प्रसार नहीं हो इस प्रमंडल में और यहाँ के लोग सुरक्षित रहें। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि आम लोगों का सहयोग चाहिए, जन भागीदारी चाहिए कोई भी बड़ा काम करने के लिए। इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का भी लोग पालन करें और वैक्सीनेशन अधिक से अधिक लें ताकि हम लोग आने वाले जो भी खतरा है उससे मुकाबला कर सकें। सर, अंतिम प्रश्न आपसे, पलामू में अधिकतर जो है ज़मीनी विवाद मामला सामने आते हैं। अभी अधिकतर आप सुनते होंगे कि ज़मीन को लेकर के लड़ाई झगड़ा मतलब लगातार होते हैं, तो ज़मीन संबंधित मामलों के लिए आपके तरफ से क्या प्रयास किया जाए ताकि ये जो कह सकते हैं लड़ाई झगड़ा रुके, या फिर उसके लिए कौन सा पहल हो रही है? देखिए, आपका कहना सही है, ज़मीन की समस्याएं अधिक हो रही हैं और उसमें विवाद अधिक हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है।
मैंने जब उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की बैठक की थी, उसमें मैंने निर्देश दिया है दोनों को कि प्रत्येक अंचल पदाधिकारी और थाना प्रभारी को यह निर्देश दिया जाए कि सप्ताह में एक दिन दोनों साथ बैठेंगे। वह दिवस जो है पूर्व से घोषित रहनी चाहिए ताकि आम जनता को पता हो, वो आके अपनी ज़मीन संबंधी समस्याओं को उनके समक्ष रख सकें और थाना प्रभारी और अंचल पदाधिकारी मिलकर उसका समाधान कर सकें। सर, क्राइम कितना, जमीन से संबंधित क्राइम कैसे एकदम लगता है कितना ज़्यादा है मामला है? बिल्कुल, ज़मीन की जहाँ समस्या होगी तो उसमें फिर मारपीट और तरह तरह की घटनाएं भी बढ़ती हैं। इसलिए ज़मीन की समस्याओं को यदि हम लोग प्रारंभिक स्तर पर ही दूर करने का प्रयास करेंगे तो जो ज़मीन की समस्या से जुड़ा हुआ अपराध है उसमें भी कमी आएगी। अभी सर मतलब ये क्या क्या मतलब आप लगता है कि पलामू कमिश्नरी में और क्या बेहतर करने की ज़रूरत है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या बेहतर ज़रूरत है सर यहाँ के लोगों के लिए? यहाँ मैंने पहले ही बताया कि कृषि की संभावनाएं हैं। यहाँ पे जो भी रसदार जो फलों की खेती होनी चाहिए, यहाँ पे जोनल रिसर्च स्टेशन बहुत पहले से रसदार पौधों के लिए था, लेकिन समय बीतने के बाद उस पर लोगों का ध्यान ख़त्म हो गया। तो मैंने सभी ज़िलों को ये निर्देश दिया है, मनरेगा आयुक्त से भी मैंने बात की थी कि मनरेगा के तहत रसदार जो फलदार पौधा है उसको लगाने का उसमें अनुमति दिया जाए और अधिक से अधिक उसका प्लांट भी तैयार करने के लिए कहा गया है। आने वाले समय में इसका लोग प्रचार प्रसार करेंगे। कई इनोवेटिव कार्य भी हो रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में यहाँ पे थाई वैरायटी के अमरूद की खेती अच्छी हो रही है, स्ट्रॉबेरी की खेती अच्छी हो रही है। लोग यहाँ पे ब्लैक व्हीट की खेती कर रहे हैं। अभी जो ब्लैक राइस है उसकी भी खेती करना शुरू किए हैं। पिपरमिंट की खेती हो रही है यहाँ पे। तो कई अभिनव प्रयोग भी खेती के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। दलहन जो यहाँ पैदा होता है उसका किस्म अच्छा होता है, उसको और बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है। दाल का प्रसंस्करण इकाई लगाने की ज़रूरत है ताकि वो सिर्फ दलहन का अनाज वो ना बेचे बल्कि दाल के रूप में परिणत करके बेचने से वैल्यू एडिशन होगा और किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। लगातार प्रयास है आयुक्त का कि क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा मिले और जो ज़मीनी समस्या है उसका समाधान ज़मीनी स्तर पर तुरंत, मतलब जब समस्या आए तो तुरंत उसका समाधान हो जाए ताकि यह विवाद आगे नहीं बढ़े, और इनका प्रयास लगातार जारी है। उम्मीद करते हैं कि पूरे कमिश्नर में, पलामू प्रमंडल में इनका जो कृषि क्षेत्र में लगातार जो बढ़ावा मिल रहा है, किसानों को एक अच्छी सोच के साथ अच्छे मतलब उनका एक आर्थिक का स्रोत बनेगा और ये फसल लगाएंगे तो निश्चित रूप से वो अपने स्वरोजगार तो उनका होगा ही और स्वावलंबी तो बनेंगे ही, इस क्षेत्र में वो काफ़ी तरक्की करेंगे। इनका प्रयास भी, आयुक्त का भी प्रयास काफ़ी तेज़ी से है और जो है लगातार उनके साथ जो है समन्वय बनाकर लोगों को समझा भी रहे हैं। कैमरामैन पप्पू के साथ विकास सिन्हा,